ट्रेन टू पाकिस्तान। एक ऐसा सच, एक ऐसी कहानी जिसे देखकर या सुनकर आपका इतिहास में कभी पीछे जाना नहीं चाहोगे। नोवेल बाय खुशवंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। इस कहानी को डब किया है खुशवंत सिंह ने, बाकी हम ही डब कर रहे हैं। राइटर है खुशवंत सिंह। इसको लिखा है 1950 में न्यू दिल्ली में, पब्लिश हुई थी 1956 में। इसकी सीटिंग पंजाब में हुई थी दोस्तों। पीओवी बाय थर्ड पर्सन, ओमनिशिएंट। तो दोस्तों इस कहानी में जो किरदार हैं वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों के लिए लाइव लेकर आएंगे अपना फेस के साथ कि कहानी किस प्रकार है। मुख्य किरदारों के नाम। नंबर 1 पर है दोस्तों गांव का नाम होता है मनोमाजरा। नंबर 2 पर आता है जुग्गा सिंह, जो रियल होता है लेकिन वो गांव का बदमाश होता है। नंबर 3 पर आती है नूरन। जी हाँ साथियों, ये एक मुस्लिम लड़की होती है नंबर 3 पर, और ये जुग्गा सिंह से प्यार करती है और जुगत सिंह इसका नाम होता है, ये सिख होता है, ठीक है। नंबर 4 पर है इकबाल। ये गांव का पढ़ा लिखा इंसान होता है लेकिन ये डरता है। ये बाहर से आया हुआ होता है दिल्ली से, लोगों को समझाने के लिए कि यहाँ पर कोई दंगा फसाद तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो वहाँ अपना जो भी इसका काम है कि होने ना दे लड़ाई वगैरह को। नंबर 5 पर है दोस्तों इमाम बख्श। जी हाँ दोस्तों, ये एक मौलवी होता है, मौलवी इसी की बेटी होती है नूरन, ठीक है। ये गांव में समझाता है लोगों को, लोग इसकी बात को नहीं मानते। नंबर 6 पर है हुक्म चंद, जो मजिस्ट्रेट होता है, जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम होता है लेकिन बाहर से सख्त होता है। डीसी जैसे पावर होती है इसकी, जिले का मालिक होता है। नंबर 7 पर है दोस्तों सब इंस्पेक्टर, जो मनोमाजरा का होता है, गांव का मनोमाजरा गांव का सब इंस्पेक्टर है। नंबर 8 पर है दोस्तों मल्ली, जो डाकू होता है, मेन विलन मल्ली होता है। और दोस्तों इसी की वजह से रामपाल की मृत्यु होती है। अब रामपाल कौन है? जी हाँ दोस्तों, नंबर 9 रामपाल गांव का एक साहूकार व्यक्ति होता है। ये एक दिन घर में लूटपाट करने के लिए जाते हैं, तो ये नहीं देता, तो भैया ये इसको गोली मार करके इसकी हत्या कर देता है। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ से थी। अब शुरुआत करते हैं इसकी लाइव के साथ, चलिए। I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming। दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो 99% सच को, जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों घंटे का बेल आइकन बटन जरूर दबाना। ये वीडियो आप लोगों को ऐसे इतिहास में ले जाने वाली है, शायद अगर आप उस टाइम होते तो क्या होता। जी हाँ दोस्तों, कहानी की अब हम शुरुआत करते हैं अपने ही फ़ोन के साथ। मैंने ये सारी डिटेलें लिखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसमें मेन पात्र कौन है और कहानी की शुरुआत और कहानी लिखी किसने है। तो आइए दोस्तों बताते हैं। एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम होता है मनोमाजरा। ये कहानी पंजाब की धरती पर बसा एक छोटा सा गांव मनोमाजरा है। यह गांव किसी संपन्न से कम नहीं था। यहाँ ना तो कोई धार्मिक भेदभाव था, ना कोई द्वेष था। सिख, हिंदू और मुस्लिम परिवार वर्षों से साथ रह रहे थे, जैसे एक ही परिवार के सदस्य हो। गांव की दिनचर्या की भी बड़ी अनोखी थी। गांव की दिनचर्या भी बड़ी अनोखी थी। यहाँ समय घड़ी से नहीं दोस्तों, बल्कि रेलगाड़ियों की आवाज से पता करते थे। सुबह की ट्रेन से दिन की शुरुआत होती थी और रात को जब ढलता था तो रात की ट्रेन से पता लगता था कि अब रात होने वाली है, यानी शाम हो गई है। मस्जिद की अजान और गुरुद्वारे की आरती एक साथ गूंजती है और यही इस गांव की असली पहचान थी दोस्तों। सब कुछ शांत था, पर यह शांति ज्यादा समय तक दोस्तों नहीं चली। अब कहानी का स्टार्ट करते हैं। एक काली रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, अभी हमने आप लोगों को करैक्टर बता दिए हैं तो आप समझ जाइएगा। अचानक कुछ डाकू गांव में प्रवेश करते हैं। उनका लक्ष्य था साहूकार, जी हाँ दोस्तों, साहूकार रामलाल को मारना, जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले ही, दिखाने से पहले, लाइव आने से पहले। मल्ली कौन था? एक डाकू था। जी हाँ दोस्तों, लूटपाट के दौरान रामलाल की निर्दयता से हत्या कर दी जाती है और अगली सुबह पूरा गांव भय और स्तब्धता से डूब जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पुलिस आती है, परंतु बिना सच्चाई जाने उस टाइम वह गांव के कुख्यात युवक जुग्गा यानी जुगत सिंह को पकड़ लेती है। जुग्गा एक डाकू था लेकिन उसका नेचर बिल्कुल ही स्वाभाविक था, मैंने आपको बता भी रखा है। लेकिन वो पकड़ा क्यों जाता है? क्योंकि उसके घर में जब डाकू डकैती करने आते हैं साथियों,
तो कुछ चूड़ियां उसके घर में फेंक देते हैं रामलाल को मारने के बाद। और यही कहानी से पहला मोड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इकबाल की। इकबाल का विचार व्यक्ति कर्मों में शून्य था। इकबाल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, शिक्षित था। वह समाज सुधार के उद्देश्य से गांव आया था। उसके पास विचार थे, समाज को बदलने के सिद्धांत थे, परंतु उसके भीतर साहस और निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था। पर वह हर बात को सोचता, विश्लेषण करता, लेकिन कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाता था। वो थोड़ा सा डरपोक था। वह इस कहानी का वह पात्र है जो हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, कर्म भी आवश्यक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने जुग्गा और नूरन की। इस कहानी में जुग्गा मैंने बता दिया डाकू था। नूरन कौन थी? एक मुस्लिम समुदाय की लड़की थी उस टाइम जुग्गा जिस गांव का बदमाश माना जाता था, वास्तव में एक सरल हृदय का व्यक्ति था। वो कोई मर्डर नहीं कर सकता था, लेकिन वो करना भी नहीं चाहता था। उसकी कहानी की अगर हम शुरुआत करें तो उसका एक पिता था जिसको पुलिस को उसके बचपन में उसके पिताजी को मार देती है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। उनका प्रेम छिपा हुआ था समाज की दृष्टि से। जब नूरन और जुग्गा प्यार करते थे तो प्रेमी थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अपने प्यार को छुपाने के लिए वो हमेशा डरे हुए रहते थे, किसी की नजरों में हमारा प्यार ना दिखे। लेकिन रात के अंधेरे में वे खेतों में मिलते थे, अपने प्रेम को जीते थे। परंतु उनका प्रेम एक कठिनाई में था, धर्म की दीवार बनकर। फिर भी उनका प्रेम सच्चा था, और सच्चा प्रेम कभी भी दोस्तों आपको पता होगा आसानी से नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं विभाजन की। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 2 भागों में हमारा देश बंट चुका था, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं। उस टाइम चारों तरफ दंगे थे, हत्याएं थी, लूटपाट थी, कटा मरी थी दोस्तों। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे थे। एक दिन मनो माजरा गांव के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन पहुंचती है। अब ये बहुत ही क्रिटिकल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं। मनो माजरा में एक गांव में ट्रेन पहुंचती है उस टाइम, वो जिसका नाम आज हम बता रहे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। उस टाइम वो ट्रेन पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां देखता है पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं, सब इंस्पेक्टर, उसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं था। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी मार दिया था। और जो जिंदा थे 1-2 बच्चे छोटे, वो दूध पीने के लिए अपनी माँ का स्तन ढूंढ रहे थे, और स्तन तक लोगों ने काट दिया। ऐसी सच्चाई थी इस कहानी में। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आई, जो मैं आज आप लोगों के सामने में ये रख रहा हूँ। ये कितनी डरावनी और एक इतिहास की सबसे बेस्ट नोवेल कहा जाऊंगा। इसको मेरी नज़रों में सबसे बेस्ट लगी, और उस टाइम जिस हालात गुजर रहे थे वो इसी हालात से थे। आप लोगों ने एक फिल्म देखी है और 100% देखी होगी, जिसका नाम है गदर, एक प्रेम कथा, सन्नी देओल की। ये फिल्म मिलती जुलती है, शुरू के पात्र आप लोगों ने देखोगे। जब ट्रेन चलती है तो कहानी को कटा मरी के हिसाब से दिखाया जाता है। सरदार लोग, हिंदू लोग मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदू सरदारों को मार रहे हैं। उस टाइम की ये कहानी थी, और ये कहानी मुझे 100% सच लगी मेरी नज़रिए से। अगर आप लोगों की नज़रिए से कुछ गलत लगा हो तो आप अपनी तरफ से देखो और सोचो और पढ़ो, इस बुक को पढ़ो, इस कहानी को पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए। तो कहानी के अगले किरदार की तरफ चलते हैं। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। उसमें न कोई यात्री था, न कोई आवाज, केवल लाशें थी। उस ट्रेन में सैकड़ों मृत शरीर, खून से सना हुआ डिब्बा। यह दृश्य गांव की आत्मा को हिला देने वाला था। भय और घृणा का जन्म। जी हाँ दोस्तों, उस ट्रेन के बाद गांव का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। जहां पहले प्रेम था, अब वहां भय और संदेह ने जन्म ले लिया था। सिख और समुदाय के यानी कि सिख समुदाय के मन में क्रोध भर जाता है। मुस्लिम परिवार स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। उस टाइम सरकार आदेश देती है। सरकार यानी कि जो ये मैंने आपको कमिश्नर का नाम बताया था, डीसी, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम था हुकम चंद, जो डिस्ट्रिक्ट था, वो कह देता है कि अपने गांव में मनु माजरा के मुसलमानों से कि अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। परिवार को पाकिस्तान भेजा जाएगा। एक लीड होती थी। वह गांव जो कभी एक था अब बिखरने लगा था। और नूरन का बिछड़ना भी दोस्तों यहीं से ही स्टार्ट होती है। नूरन जो मुस्लिम समुदाय की लड़की थी, जो जुगत सिंह से प्यार करती थी, जुग्गा डाकू से, नूरन भी उन लोगों में शामिल होती है जिन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जुग्गा से बिछड़ रही थी, क्योंकि वो उसका प्यार था। और एक और सत्य जो सबसे गहरा है, नूरन
जुग्गा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, उस टाइम नूरन जो थी वो जुग्गा डाकू की बच्चे की माँ बनने वाली थी और जुग्गा डाकू उस टाइम जेल में चला गया था। ठीक है, और सब यह सब पता नहीं था जुग्गा को कि वो माँ बनने वाली है। और कुछ उग्र सिख युवक एक योजना बनाते हैं, वहां के कुछ सिख जो होते हैं एक योजना बनाते हैं कि जैसे ही ट्रेन चलेगी तो हम यहाँ के मुसलमानों का कत्ल कर देंगे। क्योंकि जैसे ही उन्होंने वहाँ के हमारे लोगों को मारा था, ऐसे ही हम यहाँ से उनके लोगों को मारेंगे। ठीक है, जब मुस्लिम शरणार्थियों की ट्रेन पाकिस्तान की ओर जाएगी तब वे उस हमला करेंगे उस पर। योजना अत्यंत क्रूर थी। पुल पर एक रस्सी बांधी गई थी। जी हाँ दोस्तों, पुल पर एक रस्सी बांधी गई थी। जैसे ही ट्रेन गुजरी लोग उससे टकराकर मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन जो थी, जो ऊपर ट्रेन के बैठे थे, उस टाइम कोयले की ट्रेनें चलती थी, तो आपको पता होगा बिजली की तारें नहीं लगी होती, लेकिन अब तो बिजली की तारें लगी हुई हैं। तो जैसे ही ट्रेन चल रही है तो उन्होंने सोचा कि जो भी इस रस्सी को पकड़ेगा वो सारे नीचे गिरेंगे, यानी कि वो सब मारे जाएंगे। लेकिन वहां ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, क्योंकि वहां पर पहुंच जाता है जो पुलिस अधिकारी होता है, डीसी, जिसका नाम है हुक्मचंद। वो जुग्गा को छोड़ देता है और इकबाल को भी छोड़ देता है। लेकिन जब वो छूटता है तो वो सबसे पहले वहीं जाता है, लेकिन उसने देखा जुगत सिंह ने कि क्या हो रहा है और लोग क्यों भाग रहे हैं, तो उसको बाद में पता चलता है। लेकिन सामने वो रस्सी बंधी हुई थी जिसकी मैं बातें कर रहा हूं आप लोगों से। तो जुगत सिंह उस रस्सी को, जुग्गा डाकू जो होता है, उस रस्सी को काट देता है। लेकिन लोग उससे कहते हैं कि इस रस्सी को मत काट। उसी के अपने सरदार भाई हिंदू भाई कहते हैं कि इस रस्सी को मत काट भाई। लेकिन वो एक नेक दिल का सच्चा असली हीरो था। ठीक है, लेकिन वो फिर भी रस्सी काट देता है और रस्सी काटने के बाद वो ट्रेन की पटरी पर ही खुद गिर जाता है गलती से, क्योंकि वो रस्सी को काट देता है। और ट्रेन उसके ऊपर चढ़कर दोस्तों पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाती है और इसमें कुछ ही लोग मारे जाते हैं और कहानी का जो असली हीरो है वो हमेशा के लिए मर जाता है। ये एक ऐसी कहानी थी, दिल को छू लेने वाली इमोशनल कहानी। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है और कमेंट में अपनी अपनी राय बताइएगा। क्या मैंने कहानी को सही से दर्शाया? अगर नहीं दर्शाया तो दोस्तों एक बार मुझे फिर बताइएगा, मुझसे कोई गलती हुई हो तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों अच्छी लगे तो भाई यही कहूंगा कि सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच। 99% सच को दोस्तों, ये आपका ही चैनल है। धन्यवाद। I'm coming home.